नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। बस्तर पंडुआ को शुभारंभ समारोह आयोजित किया जा रहा है, जहां पर जिसमें उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने शिरकत की है। बस्तर पंडुम में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा परंपरा, रीति रिवाज, खान पान, दुर्लभ वाद्य यंत्र, विभिन्न नाट्य विधाओं और आदि का प्रदर्शन भी किया गया। और इसी पर देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट। बस्तर पंडुम के शुभारंभ समारोह में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा शामिल हुए। उन्होंने समारोह का शुभारंभ किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि नवरात्रि के अवसर पर बस्तर की गौरवशाली संस्कृति को सहेजने और संवारने सहित वैश्विक पटल पर पहुंचाने के लिए सरकार ने बस्तर पंडुम का आयोजन किया है, जिससे बस्तर की संस्कृति परंपरा को दुनिया के लोगों को जानने समझने का अवसर मिलेगा। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष पायल गुप्ता, महिला आयोग की सदस्य ओजस्वी मंडावी सहित अन्य जनप्रतिनिधि सहित तमाम लोग मौजूद रहे। वो स्थिति क्या है हमें बताने के लिए कार्यक्रम था कि कैसे चीन के पर्यटन शौक में जब चीन के युवाओं ने अपने ही देश में खुलकर सांस लेने की अनुमति मांगी, तो वहीं की सरकार ने तोप और टैंक से अपने ही देश के नौजवानों को उड़ा दिया। हजारों को टैंक तोप से उड़ाकर अपने देश के बड़े शहर के चौक में खत्म कर दिया, मार डाला। ये माओवाद जो चीन का है वही माओवाद था। तो उसको बताने के लिए कार्यक्रम हुआ था। तो उस दिन मैंने केनार जी को भावुक होकर उनकी आंखें डगडगा आई थी। यहां तक बस्तर और बस्तर की स्त्रियों को जितना उन्होंने समझा है, सहा है, वैसा नेता में कम ही देखता हूं कि मैं बिल्कुल बड़ी स्पष्टता के साथ इस विषय को कहना चाहता हूं। उन्होंने बहुत मीटिंग में रायपुर में थे, तो चिंता उनकी यहां तक है, मैं आपको बताऊं, उन्होंने बताया नहीं कि इंद्रावती नदी है हमारे बस्तर में, यहां से वहां तक, बस्तर के उत्तर कांकेर जिले के दक्षिण तक इंद्रावती नदी बहती है। उनकी ऐसी कल्पना है कि इसमें 10-12 बड़े-बड़े मझोले बहुत बड़े नहीं, जिससे जनता की हानि हो, वन की हानि हो या खेती भूमि की हानि हो, ऐसे बड़े नहीं, लेकिन इतना जिसमें अच्छे से पानी भरा जा सके, ऐसे 10-12 बांधों का निर्माण हो जाए, ताकि धीरे धीरे पूरा क्षेत्र जो बस्तर में कोई भी अभी तक सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, ऐसी सिंचाई की व्यवस्था बस्तर के किसानों के लिए बन जाए, ऐसी चिंता उस दिन रायपुर में वो कर रहे थे। मैंने अपने कानों से सुना हूं, मैंने देखा है कि वो अपने अधिकारियों के साथ बैठकर ये सारी चर्चा कर रहे हैं। कब होता है, कैसे होता है, ईश्वर करेंगे, ईश्वर कराएंगे, माता ईश्वरी करवाएंगे, परंतु ये तय मैं बताता हूं कि बीज भवन, बीज रोपण इस विषय का किसी ने किया तो केदार कश्यप जी ने उस दिन रायपुर में किया। उस बैठक में मैं उपस्थित था। आपको बताना आश्चर्यजनक और अद्भुत ये विषय है कि देश का गृहमंत्री ये कह रहे कि आने वाले मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म से समूचा बस्तर मुक्त होगा। अगर कोई कहने का सामर्थ्य रखता है, कोई कहने का ऐसा सामर्थ्य रखता है, तो माननीय अमित शाह जी रखते हैं, और वो सामर्थ्य रखते ही ऐसा ही नहीं है। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं, आप ध्यान करके देख लें, कुछ ही साल पहले की कथा है, पूरा नॉर्थ ईस्ट दहकता था। उस पूरे नॉर्थ ईस्ट में बहुत से अभियान करके नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी को खत्म करने वाले 370 ऐसा हो चुका था देश में, कहते थे कि जाने कहां से खून की नदियां बह जाएंगी। अरे चिड़िया ने चूर नहीं कहा 370 हट गया, ऐसे 370 हटा देने वाले अमित शाह जी। और जो पूरी देश में बम धमाके हुआ करते थे, जाने कहां से आतंकवादी घुसाया करते थे, उन आतंकवादियों की घुसपैठ को खत्म करने वाले, उन बम धमाकों को खत्म करने वाले, ऐसे बड़े बड़े अभियान करने वाले अमित शाह जी ने संकल्प लिया है। तो मुझे कहीं कोई संशय नहीं है कि उनका यह संकल्प भी, जैसे और संकल्प सिद्ध हुए, यह संकल्प भी सिद्ध होकर रहेगा। बस्तर पंडुम 2025 के अंतर्गत 7 विधाएं शामिल की गई हैं, जिसमें संभाग के 7 जिलों के विजेताओं के बीच प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। जनजातीय नृत्यों के तहत गेरी, गौरमाड़िया, ककसार, मांदरी, हुईकी पाटा, परब सहित लोक गीत श्रृंखला के तहत जनजातीय
गीत, चौथ परब, लेजा, जगार गीत, धनकुल, फुल्की पाटा, जनजातीय नाट्य श्रेणी में खतरा नाट्य की प्रस्तुति दी गई। पारंपरिक वाद्य, वेशभूषा, आभूषण, जनजातीय शिल्प, चित्रकला और व्यंजन भी आकर्षण का केंद्र रहे। इसमें से आज जो है खाद्य और व्यंजन वाला था, फिर हमारे जो पारंपरिक जो औजार हैं उनका प्रदर्शन है, पारंपरिक हथियार और जो पारंपरिक जो चीजें हैं हमारी घरेलू उपयोग की और सांस्कृतिक वो प्रदर्शित की गई। इसके अतिरिक्त वाद्य यंत्र प्रदर्शित किए गए। 2 दिन में और 3 प्रतियोगिताएं होनी है, जिसमें गायन है, वादन है, इसकी प्रतियोगिताएं कल होंगी। टोटल 7 प्रतियोगिताएं हैं, जिसमें हमारे जो बीजापुर के कलाकार हैं, हमारे स्थानीय प्रतिनिधि हैं, हमारे स्थानीय लोग हैं, वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए, आ जाइए, आप लोग भी आओ। देखिए हमारे परंपरागत जो आखेट का लेकर के हमारे पुराने प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि आखेट प्रतिबंधित है, लेकिन हमारी कल्चर का एक हिस्सा है, तो उन चीजों को हम जीवित रखें, हमारी कला को, संस्कृति को, हमारे परिधानों को, ये हमारे इस कार्यक्रम उद्देश्य है और उस उद्देश्य में हम लोग भी सफल होते दिख रहे हैं। मैं दंतेवाड़ा जिला का हूँ, एक कल्याण ब्लॉक घाटम ग्राम से, और इसमें हम लोग हर प्रकार का पेज, खाने का कांदा, भाजी, ये सारे चीज लाए जी। अपना इट्टा जावा है, गोरा जावा है, कोड़े जावा और लड़के जावा, इट्टा जावा, ये सब चीज लाए। बाकी क्या बोलते, इट्टा जावा है, ये आमोट है, ये भी आमोट है, ये भी आमोट है, ज्यादा आमोट है, ये अलग जुम्मा मतलब कापड़ा का जोर होता है, कोसरा का लंदा है। ये पूरा प्रकार का मिला के 150 प्रकार का लाए, 150 प्रकार का पूरा सामान है। हाँ, जात के तो नहीं दिखे हैं अभी, जब तो जानते हैं उन लोग, आदिवासी है उन लोग, वो सब जानते हैं। उस आदिवासी परिवार में अंदर जगह में रहते हैं, तो उन लोग को पता है। हम लोग जगदलपुर जिला से आए हैं, बकाउंट से। हम लोग अभी क्या तो बस्तर पंडुम में आए हैं। हम लोग का व्यंजन वर्ण वाला लाए हैं। हम लोग यहाँ पे 160 आइटम बना के लाए हैं। वहाँ पे हम लोग ना हर एक प्रकार का भाजी, हर एक प्रकार का जितने हम बस्तर में चलता है सब बना के लाए हैं। खोलने से आमट और चापड़ा चटनी और मडिया पेज, ये सब फेमस है। हमारे बस्तर में सबसे ज्यादा हमें पसंद करूँगा मडिया पेज खाया है। गर्मी में शरीर के ठंडा सुंगा हुआ और आम के आमट ये सब बहुत सुंदर लग हुआ है। आमी अब तने 2 यार बना हुआ है, बिना तेल और सब्जी है। बहुत सारा सामान लेके आए हैं जो पहले के जमाना में जो चल रहा था, कंद मूल फल, ये सब विलुप्त होने के कगार में है, तो उसको फिर से उजागर के लिए हम लोग यहाँ दिखाने लाए हैं। और मुड़िया समाज, हम लोग जो बस्तर की जो संस्कृति है ना, उसमें जो भी खाद्य पदार्थ का उपयोग किया जाता है और जो पेय पदार्थों का उपयोग किया जाता है, उसको हम लोग यहाँ पे प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। जैसे बस्तर में जो भी चीजें खाद्य पदार्थ के रूप में, जैसे गर्मी के दिनों में मड़िया पेज बनाया जाता है, सल्पी, छींद रस, ये सब चीज ठंडक पदार्थ के रूप में लिया जाता है इन सब चीजों को। और खाद्य पदार्थ में जो भी कोदो कुटकी है, आजकल उसको आप लोग सब जान सकते हैं कि मिलेट के रूप में उसका उपयोग कर रहे हैं। स्वास्थ्य के लिए भी सब अच्छा होता है, लाभदायक होता है। और बस्तर के लोग सब क्या है, सादा जीवन जीते हैं और सादा खान पान भी रहता है उन लोगों का। के लोग सबसे सीधे सरल और अच्छे होते हैं, जैसे उन लोगों का खान पान, पहनावा, मतलब हर चीज में, हर संस्कृति में उनका आप लोगों को ना अलग अलग वो देखने को मिलेगा। ऐसा है। जो है, मैं श्रीमती यमुना नाग, सुकमा जिला से आई हूँ और इस पंडुम में हम लोग ये शिल्प कला लेके आए हैं। और इसमें ये आपको दिखा रही, ये है मछली पकड़ने का। मछली पकड़ने के बाद पकड़ के वहाँ रखते हैं। उसके बाद दूसरा आइटम हम ये लाए हैं शादी का। हमारे जनजाति में इसमें शादी में ये मऊर का इस्तेमाल किया जाता है। जब दुल्हन
या दूल्हा को हल्दी लगाते हैं तो यहाँ लगा के हल्दी लगाया जाता है। उसके बाद शादी में लगन होता है, उस समय इसका यूज किया जाता है। ये बना है स्वयं के, इनके द्वारा बनाया गया है, ये खुद बनाए हुए हैं। और शादी में ये भी टुकनी और ये सुपर काम में आता है। और ये इसको हम लोग ये आपका पंखा, चटाई, ये सब हमारा शादी में काम आता है। इसमें ना जो दूल्हा या दुल्हन इसको हाथ में पकड़ते हैं और साथ में एक नारियल लेकर के जहाँ पे भी लगन मंडप होता है या तेल हल्दी होता है वहाँ पर बैठते हैं इसको लेकर। वहाँ से हम लोग आए हुए हैं बस्तर पंडुम में। तो ये जो हल है और ये चटाई है जो सोने में या खाना खाने में यूज किया जाता है। और ये विंडो है, मतलब पीढ़ा है जो खाते समय बैठ के यूज कर सकते हैं। और ये ढेकी है जिसमें चावल निकाला जाता है। और ये झाड़ू है जो हाथ से ही ढेकी लोग बना रहे हैं। ये झाड़ू ऐसा झाड़ू है जो लगाने से तरह टूटेगा नहीं, जो गांव में मतलब मिलता है बिना गाते हुए वो ज्यादा टूट जाता है। जो हाथ से जो बना रहे हैं ना थोड़ा कम टूटता है, तो ज्यादा आसानी इसको यूज कर सकते हैं। पानी है ये जो छीन से ही बना हुआ है हर चीज, ये दीदी लोग अपने हाथ से ही बनाते हैं और बाजार में जाके बेचते भी हैं इसको। हम लोग शिल्पी कलाकार हैं, पीतल का बेल मेटल काम करते हैं, हाथ से बनाते हैं। वही कला को बस्तर पंडुम में दिखाने आए हैं। हाथ से बना के बेचते हैं, बेचते हैं। और हमारा ब्लॉक है टोका पानी, गांव है एराकोट। आता है मतलब काम और शोपीस में सब में आता है, काम में आता है। तो बड़े छोटे लोग भी खरीदते हैं, देवी देवता के लिए ले जाते हैं खरीद के। सांगरी परदेशी लगाए हैं जो भी अपना मूर्ति सामान है शिल्पी कला के नाम से आए हैं। हाँ, हाथों से बनवाते हैं। बनाने के बाद जो भी रेट पोसाता है तो बेच देते हैं। आदत है। हाँ, इसी से बनवाते हैं, इसी से हम लोग ना जीवन ये करते हैं। बस्तर पंडुम के संभागीय सम्मेलन में हम लोग सुकमा जिले का नेतृत्व कर रहे हैं। और आज आपके सामने हम लोग लेके आए जो हमारे जो पूर्वज खा के जिंदा रहे हैं और वो जो चीज खा के पले बड़े, उन सब पूरी चीजों को हम लेके आए हैं। अभी आप देख सकते हैं पूरे स्टॉल में लगे हुए हैं। ये चटनी, ये तोलर, कंदमूल, पूरी चीजें लगी हुई है। ये हमारे पूर्वज पहले खाते थे। धनिया का राम धनिया तो चटनी में यूज किया जाता है और साग सब्जी में भी डाला जाता है। चावल को है सर, चावल को पीस के आग में अंगार में पकाया जाता है इसको। सर ये भाजी है, खेड़ा भाजी का सब्जी। सर ये कोचिया मछली का साग है। ये नीले पार बोलते हो इसको। ये है चुटकुल बोलते हो, इसको डोल बोलते हो, इसको खेत बोलते हो। ये है कोफ्ता बनाने वाला। ये है एरेट, ये मुरसूल, बस्तर पंडुम में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा परंपरा, रीति रिवाज, खान पान, दुर्लभ वाद्य यंत्र, विभिन्न नाट्य विधाओं आदि का प्रदर्शन किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। आपने शमशान घाट जाने वाले रास्ते में अतिक्रमण की खबरें सुनी होगी, लेकिन अंबिकापुर के ग्राम क्रांति प्रकाशपुर में तो कब्रिस्तान पर ही लोगों ने कब्जा कर लिया है। अब गांव में ना तो मुक्ति धाम है और ना ही कब्रिस्तान। ऐसे में ग्रामीण फरियाद लगा रहे कि उनका कब्रिस्तान लौटा दिया जाए और मुक्ति धाम बनवा दिया जाए। तस्वीरों में दिख रहे ये ग्रामीण मुक्ति धाम बनवाना चाहते हैं, लेकिन इनके पास शासकीय जमीन नहीं है। जमीन है भी तो गांव के दबंगों ने कब्जा कर लिया है। ये दर्द है
अंबिकापुर शहर से नजदीक गांव क्रांति प्रकाशपुर के ग्रामीणों का। लेकिन क्रांति प्रकाशपुर के ग्रामीणों का दर्द समझने वाला कोई नहीं है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के ही दबंगों ने कब्रिस्तान पर कब्जा कर लिया है। कब्रिस्तान की जमीन पर खेती कर रहे हैं। दुनिया से रुखसत होने के बाद आखिरी वक्त के लिए जरूरत पड़ने पर करीब 4 एकड़ जमीन को गांव के बुजुर्गों ने बचा कर रखा था, ताकि मौत के बाद हर व्यक्ति को कब्र नसीब हो। उसी कब्रिस्तान की जमीन पर ही दबंगों ने कब्जा कर लिया, पट्टा बना लिया। गांव में अगर दुनिया से रुखसत कोई होता है तो परिजन सहम उठते हैं कि अब कैसे होगा, शव को कहां और कैसे दफन किया जाएगा। कोई गुजर गया, कोई मर गया, गाड़ने की जगह नहीं है, दफन देने की जगह ही है, कहीं पे नहीं है। कौन गांव का बात है? कांति प्रकाश। कैसे कहा हो गया, दिक्कत क्या हो गया? ये सब कब्जा कर लिया है सर, कहाँ लेके दफाएं, कहाँ लाश को जलाए? हम बताइए, आप ही बताइए। इतना दिक्कत जाता है, अभी तो चल काम चल जाएगा। बरसात में इतना दिक्कत होता है ना, हाँ, पानी पूरा पानी भर जाता है, कहीं जाने की जगह नहीं रहता है। इधर मजबूरी हो जाता है हम लोग, क्या इतना सब पानी में लाख पार हो गए, इधर धरनाते हैं। पहले पूरा जमीन प्लाट खाली था सर, अब तो सब कब्जा कर लिए हैं, शमशान घाट को भी अब इसमें छूने नहीं देते हैं। बोलते हैं ये मतलब कहीं और ले जाओ कहते हैं। कांति प्रकाशपुर में हम लोग रहते हैं। यहाँ जैसे मान लीजिए मृत्यु को होता है तो हम लोग लेके आते हैं, तो यहाँ एक तो रोड का साधन नहीं है, दूसरी चीज यहाँ ये आपका शमशान घाट को जो है कब्जा कर लिए हैं, तो हम लोग को जो है गाड़ने के लिए जगह नहीं मिल पा रहा है। हम लोग मना किए थे लेकिन उन लोग माने ही नहीं। उसी में जो है उन लोग जो है नाला उला खंड के भी जो है वो आपका शमशान घाट को जो है पूरा जो है ईशन कर दिए हैं। तो बहुत परेशानी हो रहा है सर, क्या कि हम लोग को बरसात में भी दिक्कत जाता है लाने ले जाने में, और यहाँ जगह भी नहीं है, कहाँ दफनाएंगे। हम लोग यही चाहते हैं कि भाई जो कब्जा किए हैं वो जमीन छोड़ दें, तो हम लोग कम से कम अपना जो है बुजुर्ग आदमी जो जैसे रहते हैं तो उन लोग को भी आने में दिक्कत जाता है, और कब्जा छोड़ देंगे तो कम से कम हम लोग दफना तो पाएंगे। जो है जीसीपी लगा के जो है उसको भी खुदवा के जो है उसको हटा दिए हैं, और उसी में कब्जा करके उसी में खेती बाड़ी कर रहे हैं। आप लोग तो मना नहीं करता है कभी? मना किए थे लेकिन उन लोग माने नहीं। मैं यहाँ पूरा बचपन से बाढ़ उठे हूँ, ये बचपन मजहर घाट है, जिंदगी में जात में दाई दाऊ यहाँ है, टोपी ना है, अब बाढ़ है हमें यहाँ जिंदगी में यहाँ। अभी तक अभी भाई मरे वाला हूँ मैं, अब वही गाड़ी जो कह सब कोई कल कह है, और कल हो सका तो कल उखाड़ के फेंक दें, दाई दो फेंक दें। मोर दादा है, मोर भौजी है, मोर दाऊ मोर दाई है, बस उमरघट कब्जा कर लेना, कब्जा मजा कर दें, कब्जा बस। तो क्या चाहता मैं चाहता कि सही सलाह चाहिए बात। ग्राम पंचायत क्रांति प्रकाशपुर में प्रशासनिक लापरवाही और दबंगों की दबंगई के चलते मरने वाले लोगों के लिए शमशान भी नसीब नहीं हो रहा है। सरपंच का कहना है कि समस्या को देखते हुए मुक्तिधाम के लिए भूमि तलाश की जा रही है। मामले में जिम्मेदार अधिकारी कुछ नहीं बोल रहे हैं। परेशानी ये है कि हमारे यहाँ पे मुक्तिधाम बनने के लिए पहले तो परेशानी हुई कि कब्जा करते जा रहे हैं, इसलिए हमने आवेदन दिया था माननीय एसडीएम महोदय जी को। हमारे जो कब्रिस्तान है वहाँ पे भी जमीन दबाया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि जितना भी हमारे पंचायत में जमीन है, शासकीय भूमि है, उसको माननीय कलेक्टर हो या माननीय सीएम जी हो, उनके नेतृत्व में काम हो कि हम लोग को अपना शासकीय भूमि वापस दे दिया जाए, कि हम लोग अपने जगह पे कब्रिस्तान कर सकें या तो फिर जलाया जा सके। बहरहाल क्रांति प्रकाशपुर के ग्रामीणों की कब्रिस्तान की समस्या दूर नहीं हो पा रही है। ऐसे में ग्रामीण परेशान है। ग्रामीणों की फरियाद है कि किसी तरह कब्रिस्तान में हुए कब्जे को मुक्त कराया जाए। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि कब तक फरियादियों की फरियाद प्रशासन के कानों तक पहुंचती है। ब्यूरो रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्थापना दिवस और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती के निमित्त में आपको बताते चले कि जहां पर आगामी 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला का आयोजन करने जा रही है।
बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मी वर्मा ने गुरुवार को एकात्मक परिसर स्थित बीजेपी कार्यालय में आहूत पत्रकार वार्ता में पार्टी कार्यक्रमों पर विस्तार से प्रकाश डाला। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी वर्मा ने बताया कि पार्टी स्थापना दिवस के मौके पर 6 से 7 अप्रैल को प्रत्येक बूथों, कार्यालयों और अपने अपने घरों और कार्यकर्ताओं के घरों पर बीजेपी का झंडा फहराया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इसी श्रृंखला में 8 से 9 अप्रैल को सभी मंडल, विधानसभा स्तर पर सक्रिय सदस्यों का सम्मेलन रखा जाएगा। स्थापना दिवस को लेकर पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है। इसमें प्रमुख रूप से हमारे बीच में हमारे अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष भाई भीमा पंडित जी, भाई अमित चिन्नानी जी, रायपुर जिला के अध्यक्ष सम्माननीय रमेश ठाकुर जी, निशिकांत जी और सभी उपस्थित सम्माननीय पत्रकार बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। आप सबको हिंदू नववर्ष चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बंधुओं, अभी हमारा जो 6 अप्रैल को स्थापना दिवस का जो कार्यक्रम आयोजित किया जाना है, शीर्ष नेतृत्व के द्वारा पार्टी जो एक लंबा सफर हमारा शून्य से शिखर तक जो प्रारंभ हुआ है और उस यात्रा में हमने अनेक उपलब्धियां हासिल की है और भारतीय जनता पार्टी जो है इस विचारधारा से आज करोड़ों लोग, आम जनता जो जुड़ चुकी है, ऐसी पार्टी जिसका अगर हम कहें कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जिन उद्देश्यों को लेकर 1980 में 6 अप्रैल को हुई, उस यात्रा में हम एक समृद्ध भारत, सुदृढ़ भारत और स्वाभिमानी भारत की जो कल्पना किए थे, राष्ट्रवाद की विचारधारा को लेकर हम जो चले थे, आज उस विचारधारा में हम कहीं न कहीं सफल हुए हैं और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले 2047 में हम जब 100 वर्ष पूरा करें तो यह भारत एक सशक्त भारत, समृद्ध भारत और विकसित भारत के रूप में विश्व पटल में स्थापित हो और यह कार्य भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। ऐसे आज आम जनता में जो एक भाव उत्पन्न हुआ है, अगर हम बात करें कि अनेक आज प्रदेश में, अगर दिल्ली की बात करूं मैं, वर्तमान में जहां चुनाव हुए हैं उसी प्रकार से और ध्वज भी फहराया जाना है। उस दिन कार्यकर्ता अपने अपने घर में ध्वज भी फहराएंगे। उसके बाद हम जो दूसरा कार्यक्रम है हमारा 8 और 9, 6 को स्थापना दिवस है लेकिन उस दिन रामनवमी भी है। अगर हर बूथ में वो कार्यक्रम नहीं हो पाएंगे तो 6 और 7 को हमारा 2 दिवसीय कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद 8 और 9 जो हमारा कार्यक्रम है, हमारे अभी बहुत से सक्रिय कार्यकर्ता बने हैं तो उन मंडलों में हमारे सक्रिय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया जाना है, जिसमें गोष्ठी का आयोजन किया गया है। हमारी सरकार जो हमारी शून्य से लेकर शिखर तक चली, हमारी दिल्ली की जो केंद्रीय गवर्नमेंट की, मोदी जी की सरकार किन योजनाओं के साथ काम कर रही है, हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार जो आज चाहे हम महिलाओं की बात करें, महतारी बंधन के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करने का काम है, किसानों के लिए जिस प्रकार से आज किसान धान खरीदी का काम कर रही है, ऐसे अनेक योजनाओं के साथ हम प्रदेश में विकास का काम कर रहे हैं। इन सारी बातों को हम सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। उसके पश्चात हमारा जो कार्यक्रम है द्वितीय चरण में, उस कार्यक्रम में हम 10, 11 और 12 हमारा ग्राम चलो अभियान है। गांव चलो अभियान में हम गांव में बहुत से हमारे जो धरोहर है, हमारे तालाब है, हमारे मंदिर है, हमारे बहुत सारे और ऐसे सार्वजनिक जगह है जिनमें स्वच्छता अभियान चलाया जाना है और उसके माध्यम से हम स्वच्छता मिशन जो हमारे प्रमुख उद्देश्य है मोदी जी का, जिससे हम ये कल्पना करते हैं कि भारत विकसित भारत बने, समृद्ध भारत बने, सशक्त भारत बने, उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम होगा। क्योंकि मोदी जी 2014 में जब प्रधानमंत्री बने तो पहली बार उन्होंने लाल किला से संदेश दिया कि भारत स्वच्छ भारत अभियान जो है करूं। तो जिस प्रकार से आज जनता ने अनेक राज्य में हमारे सरकार काम कर रही है, हमारी जो विचारधारा है उससे आम जनता प्रभावित है। तो हमारा जो कार्यक्रम है वो 6 अप्रैल से लेकर 14
अप्रैल तक के होना है। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत रत्न से सम्मानित हैं। उनकी जयंती तक के हमारा पूरा कार्यक्रम जो है वो होना है। इस कार्यक्रम की कड़ी में हमारे जो इस लंबी यात्रा की मैं बात कर रही थी, इस यात्रा में सम्माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी जो एनडीए सरकार के साथ में तीसरा कार्यकाल राजनीति के विकास पथ पर लगातार चल रहे हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव, वक्फ बोर्ड विधेयक और एक राष्ट्र सब राशन, आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर 12 लाख रुपए, करदाताओं को राहत जैसे अनेक बड़े बड़े निर्णय लिए हैं। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं कि राम जन्मभूमि जो 500 साल से विवादित था और उस राम जन्मभूमि को जो आम जन की एक भावना थी उसको बनाकर हमने कंप्लीट किया है, 1 वर्ष हो चुका है। इन सबको देखते हुए आम जनता तक हमारी जो पार्टी की स्थापना दिवस है उसको हम विशेष बनाएं, ऐसी विचारधारा के साथ हम हर बूथ में इस कार्यक्रम को करने की जो भूमिका है वो बनाए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से पार्टी के जो हमारे प्रमुख हैं उनका पूजा अर्चना करके हम गांव-गांव में कार्यकर्ताओं के घर में झंडा फहराएंगे और ध्वज फहराकर कार्यकर्ता जो आज सेल्फी का जमाना है और उस जमाने में हम कैसे अपनी भावनाओं को, अपनी विचारधारा को आम जनता तक पहुंचाएं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया, ट्विटर और फेसबुक पर #BJP4 विकसित भारत का प्रयोग करते हुए अपलोड करेंगे। मैं काम कर रही हूँ स्थापना दिवस के उस कमेटी में हमारे नवीन मार्कंडे जी हैं, हमारे छगन मुंदड़ा जी हैं, हरपाल सिंह बामरा जी हैं और दीपेश अरोड़ा जी हैं और विक्रांत सिंह जी हैं। प्रदेश में 6 लोगों की टीम बनी है। चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।